ईमानदारी शर्त कर, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा करता है। इसके अलावा चक्का है बताओ। क्या है इसके अलावा? ये मतलब का मैं देखा लोग घूम रहे हैं बिना मतलब, अनेक साधनाएं, अनेक विधियां, बेमतलब का कोई मतलब नहीं उसका। सीधा सीधा हम कर सकते हैं, लेकिन घूम घूम के मुझे लाया जा रहा है और मेरे हाथ में है और मैं किसी और के द्वारा आ रहा हूँ। क्या देखिए, और एक दिन आप ही को फैसला लेना पड़ेगा इसका। मतलब जितना आप ये घूम रहे हो टाइम पास है, जितना आप घूम रहे हो विधियों में सब टाइम पास है। ये आप तुरंत कर सकते हो, विधियों द्वारा क्यों? विधियों द्वारा क्यों? तो आपको फैसला लेना कि बस आज से ईमानदारी सत्कर्म करूंगा, बात हो गई खत्म। अच्छा, आना यही है, दुनिया के किसी भी कोने से जाओ आना यही है, किसी भी मार्ग से जाओ, किसी की बाड़ी से जाओ आना यही है। तो मैंने कहा भैया सीधा सीधा आ जाओ ना, क्यों लोगों के पीछे घूम रहे हो? कब तक ऐसे घूमते रहो? इसलिए मैंने प्रत्यक्ष मार्ग की खोज की। भैया प्रत्यक्ष मार्ग चाहिए। अब घुमाने फिराने वाला मार्ग बहुत समाज में है, घिसा पीटा बहुत मार्ग है, समझ में बात आती नहीं। ईमानदारी करो, सत्कर्म करो, काम क्रोध मद लोभ मोह से मुक्त हो जाओ, मेरा कर्ता के भाव से मुक्त हो जाओ, समर्पण कर दो, अपने स्व में स्थिर हो जाओ। ये बातें थी, लेकिन हो कैसे ये नहीं कोई बता पाता था घुमा फिरा कर। तब मैंने कहा मैं अब ये बता रहा हूं कि होगा कैसे। ये प्रत्यक्ष ज्ञान ने बता दिया। लोग कहते थे मन को रोको, अरे मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, मैं हो जाओ मन खत्म। हाँ, और कुछ चाहिए तो मन रुकेगा कहाँ? एक तरफ पावर दे रहे हो, एक तरफ रोक रहे हो, कैसे? एक तरफ पैदा भी कर रहे हो, एक तरफ आप मार भी रहे हो, कैसे हो सकता है? वही होगा। ठीक है, तो हमने कहा यार बात खत्म करो। अब कोई कह रहा है कर्ता के भाव से मुक्त हो जाओ, अब हूँ कैसे? तो मैंने कहा अनुमान लगाना छोड़ दो, हो जाओगा। कर्ता का भाव प्रकट ही पैदा ही नहीं होगा। मोह से कैसे मुक्त हो? ठीक शब्द का प्रयोग करो, अच्छे बुरे शब्द का प्रयोग करना बंद कर दो। इतना आसान है। हाँ, अहंकार से कैसे मुक्त हो? बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग करो, मान की इच्छा का त्याग करो, अहम भाव पैदा ही नहीं होगा। इतनी सीधी सा सीधी बातें हैं, बोलो। इतनी सीधी बातें हो रही हैं। समर्पण करो, अब प्रत्यक्ष होगा समर्पण हो जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा समर्पण हो ही नहीं पाएगा। जिसके लिए गए हो जाए, दिख जाए तो समर्पण हो जाएगा। अब तो मुझसे जबरदस्ती का पार पटवा रहे हो, अब खुद तो पटकते हो, अपने बच्चों से ही पटवाते, पटक, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा पटकने लायक, कहते हो नहीं पटक, और वो भी पटकना सीख लिया। खुद तो भटके थे, अरे यार उसे पटकने तो दीजिए, उसे कुछ दिखे। आप पटक रहे हो ठीक है, उसे क्यों पटकवा रहे हो? उसे जिस दिन दिख जाएगा पटक देगा, उसकी समझ से तो उसे जीने दो। लेकिन भारत में मैंने यही देखा कि अपनी समझ थोपते हैं, और वो भी अपनी समझ से नहीं जी रहे हैं, वो भी पिछले वालों की। आप समझ रहे हैं, उनकी भी समझ नहीं है, उन्होंने उनसे लिया, बस लेन देन चल रही है। मतलब हमारी समझ एकदम पेवर कर रहा है। मुझे तो लगता है कि अपना अगर ये बेचा जाए एकदम पूरा मूल्य मिलेगा। हाँ, हमने उपयोग ही नहीं किया। हाँ, इसका पूरा मिल रिटर्न पैसा पूरा देगा, उपयोग है नहीं। वो खुश भी हो जाएगा, तू जिया कैसे रे? वो खुश हो जाएगा, तूने जिया कैसे इतने साल? दूसरे की बुद्धि पे, हम भारत के हैं, दूसरे कंधे पे रख के बंदूक मारते हैं, अपना कंधा तो बचा के रखते हैं। बताइए नहीं, आप वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यार तूने इतने साल कैसे गुजारा।
तब कहोगे कि मैं तो हमेशा दूसरे की समझ से जिया, हम अपना समझ बचा के रखे थे। आप समझ रहे हैं? पूरा रिटर्न पैसा मिलेगा, हो सकता है बख्शीश भी देते खुश हो। यार तू इतने साल कितना चालाक आदमी है, पूरी जिंदगी तूने दूसरे की समझ से जी, अपनी समझ का उपयोग ही नहीं किया, पूरा एकदम फ्रेश लाया। हाँ यही हाल है हमारा, एकदम हमारा हाल यही है। और हम बड़े खुश होते हैं कि भैया हमने दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक मारी, जिंदगी भर यही किया। आप समझ रहे हैं?